द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास और मैं कहूँगा गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। आध्यात्मिक वर्षा, ज्ञान का संगम। जी, बिल्कुल। एक ऐसा विषय जो हमें श्रीमद् भगवद गीता की गहराइयों में ले जाएगा। हाँ, और हम गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक के गूढ़ अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा श्लोक जो शायद आज के जीवन की कई गुत्थियों को सुलझा सकता है। और ये जो अद्भुत संकलन है, ये जो विश्लेषण है, इसका श्रेय जाता है कैप्टन श्याम बहादुर चौहान को। उनके शोध ने ही हमें इस चर्चा का आधार दिया है। जी, तो आज हमारा फोकस रहेगा गीता के अध्याय 3 श्लोक 39 पर। बिल्कुल। इसमें भगवान कृष्ण काम को, मतलब हमारी इच्छाओं को, ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हैं। नित्य शत्रु। हाँ, और हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज हमारे लिए, हमारी जिंदगी के लिए कितना मायने रखता है। ये कैसे राह दिखा सकता है ना? जी, और ये श्लोक आता भी ऐसे समय पर है जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, बड़े द्वंद्व में हैं। हाँ, वो कर्म करें या ज्ञान मार्ग अपनाएं, इसी उलझन में है, अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध। बिल्कुल। और तब भगवान कृष्ण उन्हें कर्मयोग समझा रहे हैं, उनके धर्म की याद दिला रहे हैं। और तभी वो इस सबसे बड़े दुश्मन की तरफ इशारा करते हैं, मतलब जो बाहरी दुश्मन से भी बड़ा है। हाँ, बिल्कुल। कृष्ण सीधे उस आंतरिक बाधा की बात करते हैं जो आत्मज्ञान और सही कर्म दोनों के रास्ते में आती है, और वो है हमारी अपनी अनियंत्रित इच्छाएं। ये तो सोचने वाली बात है कि अपनी ही इच्छाएं सबसे बड़ी रुकावट बन सकती हैं। हाँ, ये समझना बहुत दिलचस्प है कि मन की लड़ाई शायद बाहर की लड़ाई से ज्यादा कठिन है। तो चलिए उस श्लोक को ही देखते हैं। संस्कृत में, जैसा आपने बताया, अध्याय 3 श्लोक 39। आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरे नानलेन च। इसका उच्चारण भी कर लेते हैं एक बार। जी अवश्य। आवृतम ज्ञानो एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। अब इसके शब्दों का अर्थ समझना जरूरी होगा ना? हाँ, ताकि भाव स्पष्ट हो। बिल्कुल। कुछ मुख्य शब्द हैं इसमें, जैसे आवृतम, इसका मतलब है ढका हुआ, जैसे किसी चीज पर पर्दा पड़ा हो, छिपा हुआ। अच्छा। हाँ। और ज्ञानम? यहाँ ज्ञानम सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये विवेक है, सच्ची समझ, आत्मज्ञान। ठीक है। एतिन? मतलब इसके द्वारा। और ज्ञानिना? ज्ञानिना मतलब ज्ञानी व्यक्ति का, मतलब जो समझदार है, विवेकशील है, उसका भी ज्ञान ढक जाता है। हाँ, आवृतम ढक जाता है। और किसके द्वारा? नित्य वैरिणा, यानी सदा शत्रु रहने वाले के द्वारा। नित्य वैरी मतलब परमानेंट दुश्मन। हाँ, जो कभी दोस्त नहीं बन सकता। जी। और वो दुश्मन कौन है? काम रूपेण, काम के रूप में, इच्छा या वासना के रूप में। यहाँ काम का मतलब सिर्फ फिजिकल डिजायर तो नहीं है? नहीं नहीं, इसका अर्थ बहुत व्यापक है। किसी भी तरह की तीव्र इच्छा, कोई भी भौतिक चाहत, आसक्ति, सब इसमें आ जाता है। और कौन थे? तो अर्जुन के लिए संबोधन है। जी। फिर आता है दुष्पुरेण, मतलब जिसे कभी पूरा ना किया जा सके, जो कभी तृप्ति ना हो। ऐसी इच्छा जो कभी पूरी ना हो। हाँ, और कैसी? अनले च आग के समान, और च मतलब और। बाप रे। तो अगर इन सब को जोड़ें तो मतलब हुआ कि हे अर्जुन, ज्ञानी का ज्ञान भी ढका रहता है। हाँ, इस काम के द्वारा जो उसका नित्य शत्रु है, जो इच्छा का रूप लिए हैं। हाँ, और एक ऐसी आग की तरह है जो कभी पूरी नहीं होती, कभी शांत नहीं होती। ये तो बहुत गहरी बात है कि ज्ञान होते हुए भी वो काम नहीं आ पाता इन इच्छाओं के आगे। बिल्कुल। भगवान कृष्ण यही तो चेतावनी दे रहे हैं अर्जुन को, और उनके जरिए हम सबको, कि देखो, आत्मज्ञान के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट कोई बाहरी नहीं, तुम्हारी अपनी इच्छाएं हैं। ये जो आपने कहा कि इच्छाएं ज्ञान को ढक लेती हैं, इसका उदाहरण कैसे समझें? कैसे ढकती हैं? कृष्ण खुद उपमा देते हैं, जैसे धुआं आग को ढक लेता है। आग तो है पर दिखती नहीं, उसका ताप महसूस नहीं होता ठीक से। हाँ, या जैसे धूल आईने को ढक लेती है। आईना है पर उसमें चेहरा साफ नहीं दिखता। बिल्कुल वही बात। हमारे अंदर समझ हो सकती है, विवेक हो सकता है, पर जब कोई तीव्र इच्छा, कोई वासना मन पर छा जाती है, तो वो इस विवेक को, इस समझ को काम नहीं करने देती, उसे धुंधला कर देती है। हाँ, बिल्कुल धुंधला कर देती है। हम जानते हुए भी कि क्या सही है क्या गलत, फिर भी गलत तरफ खिंच जाते हैं, सही निर्णय नहीं ले पाते। और ये सिर्फ गीता में ही नहीं कहा गया होगा, मतलब बाकी विचारकों ने भी इसमें सोचा होगा। जरूर, ये तो एक शाश्वत सत्य है। आप देखिए, बड़े बड़े आचार्यों ने, टीकाकारों ने इस पर कितना कुछ कहा है।
सबकी दिशा एक ही है। जैसे कि जैसे आदि शंकराचार्य हैं, वो इस काम को अविद्या का मतलब अज्ञान का ही एक रूप मानते हैं। कहते हैं जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं, वैसे ही ये इच्छाएं हमें अपने असली स्वरूप, अपनी आत्मा को जानने से रोकती हैं। फिर संत ज्ञानेश्वर महाराज हैं, जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी। वो इसे कहते हैं अंतःकरण का काला कोहरा। काला कोहरा। हाँ, ऐसा घना कोहरा जो बुद्धि की साफ नजर को मैला कर दे। फिर रास्ता कैसे दिखेगा? सही बात है। और स्वामी विवेकानंद, उनका क्या कहना था? स्वामी विवेकानंद का दृष्टिकोण बहुत व्यवहारिक है। वो इसे मन की कमजोरी कहते हैं। मानते थे कि ये जो अनियंत्रित इच्छाएं हैं ना, ये हमारी सारी एनर्जी चूस लेती हैं। एनर्जी मतलब मानसिक ऊर्जा? हाँ, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा। जो ऊर्जा हमें कुछ बड़ा करने में, खुद को बेहतर बनाने में लगानी चाहिए, वो छोटी छोटी बाहरी चीजों के पीछे भागने में खर्च हो जाती है। हम भटक जाते हैं अपने लक्ष्य से। स्वामी अड़गनानंद जी ने भी कुछ कहा इस बारे में? जी, स्वामी अड़गनानंद जी कहते हैं, काम सागर की लहर है जो ज्ञान नौका को डुबो देती है। कितनी सटीक उपमा है। और गीता प्रेस की टीकाओं में? गीता प्रेस गोरखपुर की टीकाओं में तो इसे अक्सर सभी पापों की जड़ ही कहा गया है। सभी पापों की जड़? हाँ, आप सोचिए, दुनिया में जितने भी गलत काम होते हैं, अपराध होते हैं, अन्याय होता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई तीव्र इच्छा, कोई लालच, कोई वासना ही तो होती है। ये तो सच है। तो मतलब सार यही निकला कि ये अनियंत्रित इच्छा हमारे विवेक पर, हमारी समझ पर पर्दा डाल देती है। बिल्कुल, हमारी स्पष्ट देखने की क्षमता को बाधित करती है। अब बड़ा सवाल ये है कि ये सब तो ठीक है, हजारों साल पुरानी बातें, पर आज की ये जो तेज रफ्तार दुनिया है, भागदौड़ है, कंज्यूमर कल्चर है, इसमें ये बातें कहाँ फिट होती हैं? क्या ये प्रैक्टिकल है? मेरे ख्याल से तो आज इनकी प्रासंगिकता कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई है। अच्छा, कैसे? देखिए न, चारों तरफ आज की जीवन शैली तो जैसे इच्छाओं को लगातार हवा देने पे ही बनी है। विज्ञापन, सोशल मीडिया, बाजार, सब आपको यही तो कह रहे हैं, तुम्हारे पास काफी नहीं है, और चाहिए, नया चाहिए। हाँ, ये तो है। तो इसका असर देखिए मानसिक स्तर पर। तनाव, चिंता, डिप्रेशन, ये सब कितना बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि हम एक अंतहीन दौड़ में हैं, कभी संतुष्ट ही नहीं हो पाते। ये श्लोक हमें रुककर सोचने को कहता है कि शांति बाहर चीजें जमा करने से मिलेगी या अंदर इच्छाओं को साधने से। सामाजिक स्तर पर ये जो और ज्यादा पाने की होड़ है, ये रिश्तों पर भी असर डाल रही है। चाहे पैसे का लालच हो या पद का या चीजों का, ये हमें स्वार्थी बना देता है। परिवारों में, समाज में संतुष्टि घट रही है, टकराव बढ़ रहा है। सही बात है। आध्यात्मिक स्तर पर अब सोचिए, अगर मन 24 घंटे बाहर ही भागता रहेगा, इच्छाओं के पीछे या उनकी चिंता में, तो वो अंदर कब झांकेगा? आत्मचिंतन के लिए, ध्यान के लिए शांति कहाँ से आएगी? ये श्लोक एक तरह से हमें अंदर मुड़ने का निमंत्रण देता है। ये बात युवाओं के लिए समझनी शायद बहुत जरूरी है, क्योंकि उनमें जोश होता है, सपने होते हैं। कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि ये श्लोक इच्छाएं छोड़ने को कह रहा है। भगवान ने हमें इच्छाएं दी हैं, वो प्रेरणा का स्रोत भी हैं। तो फिर बात है उन्हें समझने और नियंत्रित करने की, विवेकपूर्ण प्रबंधन की। कौन सी इच्छा सही है, कौन सी गलत, कौन सी इच्छा आपको आगे बढ़ाएगी, कौन सी भटकाएगी। अच्छा, युवाओं की ऊर्जा अगर सही सकारात्मक इच्छाओं से जुड़े तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वही ऊर्जा अगर गलत अनियंत्रित इच्छाओं में बह जाए तो विनाश भी कर सकती है। तो उनके लिए सबक क्या है? सबक ये है कि अपनी इच्छाओं को पहचानो, विश्लेषण करो। जो इच्छाएं तुम्हें बेहतर बनाती हैं, लक्ष्य की ओर ले जाती हैं, उन्हें पालो। जो भटकाती हैं, उनसे सावधान रहो। आत्म अनुशासन सीखो। मतलब इच्छाओं के गुलाम नहीं, स्वामी बनो। बिल्कुल, असली आजादी इसी में है, अपनी इच्छाओं का मालिक बनना, न कि उनका दास। ये समझ उनके भविष्य के लिए नींव का पत्थर साबित हो सकती है। ठीक है, तो मान लीजिए हम कोशिश करते हैं अपनी इच्छाओं को थोड़ा समझने की, साधने की, तो इसका असर क्या सिर्फ हम तक ही सीमित रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका प्रभाव फैलता है एक लहर की तरह। कैसे? सबसे पहले तो खुद पर। जब आप इच्छाओं के गुलाम नहीं होते तो आप ज्यादा शांत महसूस करते हैं, आपकी मानसिक शक्ति बढ़ती है, आप ज्यादा स्थिर, ज्यादा फोकस्ड होते हैं, आपके निर्णय बेहतर होते हैं,
क्योंकि वो भावनाओं या लालच से प्रभावित नहीं होते। एक आंतरिक मजबूती आती है। और दूसरों पर, परिवार पर? परिवार में सोचिए, अगर घर का एक सदस्य भी ज्यादा शांत, संतुष्ट और समझदार हो तो उसका असर पूरे माहौल पर पड़ता है। आपसी समझ बढ़ती है, बेवजह की मांगें, उम्मीदें कम होती हैं, क्लेश कम होता है, शांति बढ़ती है। ये तो है। और फिर समाज और दुनिया में अगर ज्यादा लोग अपनी बेकाबू इच्छाओं को, खासकर लालच को, चीजें जमा करने की प्रवृत्ति को थोड़ा लगाम दें तो क्या होगा? क्या होगा? समाज में गैर जरूरी कंपटीशन कम होगा, संघर्ष कम होगा, शायद संसाधनों का बंटवारा भी ज्यादा न्याय से हो पाएगा, सहयोग बढ़ेगा। सुनने में ये शायद बहुत आदर्शवादी लगे, पर शुरुआत तो एक एक व्यक्ति से ही होती है ना। हाँ, शुरुआत तो खुद से ही करनी होगी। इसी बात को समझाने के लिए स्रोत में एक कहानी भी दी है ना? राजू का नया फोन। बड़ी अच्छी कहानी लगी मुझे। हाँ, बहुत सरल तरीके से आजकल की सच्चाई दिखाती है वो कहानी। कहानी कुछ यूं है कि राजू नाम का बच्चा है, उसे जन्मदिन पर स्मार्टफोन मिलता है, बड़ा खुश होता है। जी। पर अगले दिन स्कूल में अपने दोस्त के पास उससे भी लेटेस्ट बढ़िया मॉडल देख लेता है और बस उसकी अपनी खुशी गायब। हाँ, उसके मन में अब वो नया वाला फोन पाने की जबरदस्त इच्छा जाग जाती है। घर आके जिद करता है, दुखी रहता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। और तब उसके टीचर उसे समझाते हैं। हाँ, टीचर उसे बुलाकर कहते हैं, राजू, दो चीजें समझो, जरूरत और इच्छा। तुम्हें फोन चाहिए था बात करने के लिए, कुछ देखने के लिए, वो तुम्हारी जरूरत थी, वो पूरी हुई तो तुम खुश थे। लेकिन दोस्त का फोन देखकर जो मन में आया, वो जरूरत नहीं, वो इच्छा है। और बेटा, इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। हाँ, टीचर उसे गीता का ही हवाला देते हैं कि ये इच्छाएं आग की तरह हैं, कभी संतुष्ट नहीं होती। एक पूरी करोगे 10 और खड़ी हो जाएंगी, ये तुम्हारी शांति जला देंगे। कितनी खूबसूरती से ये कहानी दिखाती है कि कैसे ये बेलगाम इच्छाएं हमारी मिली हुई खुशी को भी छीन लेती हैं और हमें अशांत कर देती हैं। जरूरत और इच्छा का फर्क ही भूल जाते हैं हम। बिल्कुल। अच्छा, स्रोत में एक और बहुत अहम बात पर जोर दिया गया है, वो है महिलाओं के लिए मार्गदर्शन, खासकर जो घर परिवार संभालती हैं, माताएं, बहनें, पत्नियां। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस पहलू को भी शामिल किया गया। हाँ, और ये बहुत जरूरी भी है। अक्सर आध्यात्मिक चर्चाओं में ये पहलू छूट जाता है, लेकिन ये ज्ञान उन महिलाओं के जीवन में संतुलन और शक्ति कैसे लाए जो परिवार की रीढ़ होती हैं। हाँ, उन पे तो वैसे ही बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। जी, तो स्रोत कुछ बहुत अच्छी बातें कहता है। जैसे? पहला, परिवार की जरूरतों और अपनी जायज इच्छाओं के बीच एक संतुलन बनाना सीखना। परिवार जरूरी है, पर अपनी मानसिक शांति, अपनी जरूरतें भी तो हैं। उनको पूरी तरह अनदेखा कर देना ठीक नहीं। ये संतुलन साधना आसान नहीं होता होगा। नहीं होता, पर कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, ये जो दबाव होता है ना महिलाओं पर कि सबकी हर इच्छा पूरी करनी है, उससे थोड़ी मुक्ति पाना। हाँ, ये दबाव तो बहुत होता है। जी, और इसमें वो खुद को भुला देती हैं, थक जाती हैं, तनाव में आ जाती हैं। ये समझना होगा कि हर किसी की हर इच्छा पूरा करना न तो संभव है, न हमेशा जरूरी। सही बात है। और तीसरा, जो सबसे अहम है, ये एहसास की असली सुंदरता, असली शक्ति बाहरी चीजों में नहीं, आंतरिक संतुष्टि में है, मन की शांति में है। जब एक महिला अंदर से शांत और संतुष्ट होती है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसके लिए कोई उपमा भी दी गई थी शायद। हाँ, बहुत सुंदर उपमाएं, कि जैसे माँ परिवार के लिए संतुलित भोजन बनाती है ताकि शरीर स्वस्थ रहे, हाँ। वैसे ही उसे अपने मन और आत्मा के पोषण का भी ध्यान रखना चाहिए। अपनी इच्छाओं को समझना, उन्हें विवेक से देखना, गैर जरूरी बोझ हटाना, ये सब उसका मानसिक और आध्यात्मिक पोषण है। तो ये ज्ञान उन्हें सशक्त बनाता है? बिल्कुल, कमजोर नहीं, सशक्त बनाता है, भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। और जब वो सशक्त होगी, तभी तो परिवार को बेहतर ढंग से संभाल पाएगी, सही दिशा दे पाएगी। ये ज्ञान उनके लिए मुक्ति का रास्ता है, बंधन नहीं। बहुत खूब। तो ये जो पूरी हमने बातचीत की, इतना मंथन किया, इसका सार क्या निकला? एक लाइन में कहना हो तो? सार वही है जो श्लोक कहता है, कामना यानी इच्छा जब बेगाम हो तो वो कभी न बुझने वाली आग है। और वो हमारे ज्ञान पर, विवेक पर पर्दा डाल देती है। जी, हमारी शांति, खुशी, तरक्की, आत्मज्ञान, सबके रास्ते में सबसे बड़ी बाधा यही है। बिल्कुल। और जैसा कि स्रोत का अंतिम संदेश है,
वो मुझे बहुत पसंद आया। कामना की आग कभी न बुझने वाली आग है। ज्ञान का दीपक जलाए रखें, अंधकार स्वयं मिट जाएगा। अपनी इच्छाओं के स्वामी बने, दास नहीं। क्या बात है, बहुत शक्तिशाली संदेश। और हम एक बार फिर आभार व्यक्त करना चाहेंगे कैप्टन श्याम बहादुर चौहान का, जिनके इस गहन विश्लेषण ने हमें गीता के इस अनमोल मोती को समझने का मौका दिया। जी, उनका ये प्रयास वाकई सभी साधकों के कल्याण के लिए प्रेरित है। थोड़ा रुककर, तो इस चर्चा के बाद शायद हम सब एक पल सोच सकते हैं कि आज, अभी हमारे मन में ऐसी कौन सी एक इच्छा है जिसे हम जरा विवेक की कसौटी पर कसकर देखें। क्या वो जरूरत है या बस एक चाहत जो हमारी शांति चुरा रही है? बहुत अच्छा सवाल है। या फिर ये सोचें कि ये जानने के बाद कि इच्छाएं ज्ञान के दिए को कैसे ढक सकती हैं, तो उस दिए को जलाए रखने के लिए, उसे और तेज करने के लिए हम रोज की जिंदगी में कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं। शायद कुछ खरीदने से पहले 1 सेकंड रुकना। हाँ, या शायद दिन में बस 5 मिनट शांति से बैठना, अपने अंदर झांकना। सोचने के लिए यकीनन बहुत कुछ है। उम्मीद है ये चर्चा हमारे श्रोताओं को भी सोचने पर मजबूर करेगी और उनके लिए उपयोगी साबित होगी। जी बिल्कुल। द डीप डाइव में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।